विषय था, ये मामला ये था, वो जो जेलेंस्की ट्रंप का झंझट हुआ, तो यूरोप वाले कूदे कि अच्छा भाई नहीं सही अमेरिका, हम ही लोग रूस से निपटेंगे। ये अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है कि भाई तुम लोग 25, 30, 40, 45 राम जाने कितने हो यूरोप में, किसको यूरोप कहते हो, किसको यूरोप नहीं कहते हो। तुम आप जाके कहे जब ट्रंप ने तुमको धकिया दिया, लतिया दिया और कहा कि अरे खुद निपटो, कब तक हम तुम्हारा खेती करते रहेंगे, और बदले ही तो तुम कुछ तो अपना काम करोगे। तब ये सब राहुल गांधी की तरह बल खाए और कहा कि 14 करोड़ वाले रूस से हम 50 करोड़ वाले यूरोप वाले निपट लेंगे, 30 करोड़ वाला अमेरिका नहीं चाहिए। सबने सुना होगा। 14 करोड़ वाले से निपटने के लिए बल खा रहे हो, तो 140 करोड़ वाले को देख के तो तुमको मूर्छा आती होगी ना भाई। और ये 140 करोड़ वाले नहीं है। बांग्लादेश, जिसको पाकिस्तान कह रहे हैं, जिसमें बलूच, सिंध, बाएं साएं सब निकल रहा है, अफगानिस्तान, ये नेपाल, ये श्रीलंका, ये म्यांमार, तुमको तो यूनियन बनाना है ना भाई। हम तो अनंत काल से तुम्हारी अपनी पुस्तकों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय महाद्वीप है, तो हमारे नाम से तो तुम्हारी हड्डी कॉपी। तो खैर, आज का जो विषय था कि हमको क्या जरूरत है इनको घास डालने की, जो स्वयं को घास डालने के काबिल नहीं है। ये 845 है, ये 1945 में नहीं थे। 1945 में कोई और देश थे, 32 में कोई और देश थे, कहा यूरोप में, और 1865 में कोई और देश थे। 45 से 90 के बीच में देश बने, देश मिट गए। कारण, एक आदमी नक्शा लेके बैठता है, देखो जी इतना देश का नाम ये है, इतना इसका नाम ये है। इनके यहाँ एक वेटिकन नाम का देश है, जिसका क्षेत्रफल आधा किलोमीटर है, 8 हजार है कि 800 याद नहीं आ रहा है। तो जब तुम्हारा ये स्थिति है कि तुम जर्मनी से पिटते समय, ध्यान दीजिएगा, वेस्ट इज डिसअपीयरिंग, यूरोप इज डिसअपीयरिंग, तो अमेरिकन विदेश विभाग का स्ट्रेटेजिस्ट कह रहा है डिसअपीयरिंग। उस डिसअपीयरिंग से अगर हमको बतियाना भी है तो उसको दूर खड़े होकर बतियाना चाहिए, गेट के बाहर खड़े रहो जी। इसी को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहते हैं। आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ के आधार पर आपसे बातचीत की जाएगी। तो जब आपकी सीमाएं ही रोज बदल जाती हैं, आप आर्टिफिशियल हैं, इसलिए भंगुर है, आज है कल नहीं है, पानी का बुलबुला है, रेत की खींची लाइन है या पानी की खींची लाइन है या हवा में खींची लाइन है। कागज पर खींची लाइन तो रबर से जब नहीं तब मिट जा रही है। तो जब आप ही अपने को नहीं संभाल पाए, तो अपने माई बाप यूएसए से पंगा लेने के लिए इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन बना था ना, जो यूएसए तुमको 1945 से मरहम पट्टी, खपची, प्लास्टर लगा के खड़ा करके खिला पिला के 1970 में यूरोप का पीक लाया था। पीक के बाद तो डिक्लाइन शुरू हो गया 1970 के बाद। तो उससे मुकाबला करने तुम लोगों ने ये यूरोपियन यूनियन बनाया कि हम मिलजुल के उसके बराबर हो जाएंगे। और स्वयं यूएसए क्या है, तुम्हारे यहाँ के भागे हुए लोग हैं। यूएसए 1860 में, यूएसए का नक्शा देखिए,
अटलांटिक के पश्चिमी या अमेरिका के पूर्वी कोस्ट पर 13 की 26 ये स्टेट है, इनका आज तक नाम नहीं है। ये कहते हैं जी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, माने यूनाइटेड स्टेट्स हो गए तो नाम भी तो धर लिए अपना। अच्छा, अब ये जो यूरोपियन यूनियन है, इससे इंग्लैंड ही भाग खड़ा हुआ। इंग्लैंड जो इनके अनुसार इनका इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, जो इनके अनुसार DTHE कैपिटल में सुपर पावर था, ये भाग खड़ा हुआ। तुमको यूक्रेन से पेट्रोल और तेल चाहिए, तुम्हें यूक्रेन से गेहूं चाहिए और खनिज पदार्थ चाहिए और थोड़ा सा गैस चाहिए, और जिस रूस से तुम पंजा लड़ाने जा रहे हो, उस रूस के तेल और गैस के बिना जाड़े में तुम के मर नहीं जाओगे। पिछले 2 साल से यूरोप के डेवलप्ड देशों में खाते पीते मिडिल क्लास, जो ये कहते हैं उनका मिडिल क्लास भारत के अपर क्लास से ज्यादा धनी मानी है, उसको तय करना पड़ा पिछले 2 जाड़ों में खाना खा ले कि अपना घर गर्म कर ले इलेक्ट्रिक से। तो तय किया इलेक्ट्रिक से घर गर्म करने की औकात नहीं बची है, स्वेटर पहन लो, कोट पहन लो, रजाई ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो, बाहर ना निकलो, पेट्रोल कार कम चलाओ, कम से कम भर पेट खा लो। और ये कह रहे हैं जी ये भारत के बड़े लोगों से बड़े। तो यानी कि इनके जो डेफिनेशन है, इनके जो इंडेक्सेस है 2, इनके जो वेरिएबल्स है 3, वो भ्रामक है, फिक्टिशियस है, दोषपूर्ण है, एरनियस है, छलपूर्ण है। तो ऐसे यूरोपियन यूनियन से नरेंद्र को बतियाने का कौन जरूरत, हमारे कैबिनेट को भी बतियाने का क्यों जरूरत, हमारे सेक्रेटरी को भी बतियाने का क्यों जरूरत। सेक्रेटरी के नीचे एक सेक्रेटरी, फिर और सेक्रेटरी, फिर और सेक्रेटरी, चौथा या 5वें लेवल के सेक्रेटरी को बात करना चाहिए, या 8वें या चपरासी बात कर ले वेटिकन के पोप से। वेटिकन के पोप से बात करने कौन गया? अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों गए? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये यूरोपियन यूनियन नाम की बला क्या है। अरे क्रिश्चियनडम टूट नहीं पाया, तुम्हारा होली रोमन एम्पायर टिक ना पाया, टुकड़े टुकड़े टूट गया। तब तुमने यूरोप नाम का एक शब्द इन्वेंट किया, उसकी भी हवा हवाई पहली दूसरी लड़ाई में निकल गई। तब तुमने एक तीसरा शब्द या एक थॉट या एक कंसेप्ट इन्वेंट किया या डिस्कवर किया या फैब्रिकेट किया, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का जब मुखिया बतियाने चला आ रहा है, तो उसका जो सबसे छोटका कॉन्स्टिट्यूएंट है वेटिकन, उससे तो भारत के चपरासी को बात करना चाहिए। ये तो 14 करोड़ से लड़ने के लिए खम ठोक रहे हैं, 140 का तो नाम सुन के बेहोश हो जाएंगे। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को इन छोटे भाइयों से, कोई बेल्जियम वाले से, कोई फ्रांस वाले से, कोई इंग्लैंड वाले से, कोई स्पेन पोर्चुगाल वाले से, किसी जर्मनी वाले से बात करना चाहिए क्या? किसी ब्रूनेई वाले से बात करना चाहिए क्या? आज का जो विषय हम लोगों ने लिया है, वो केवल इसलिए लिया है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मामलों पर टेबल पर जब बातचीत होती है तो कौन किसको घास कितना डालता है। खूब आ रहा है कि अमेरिका का जो ये ट्रंप है, ये पुतिन के अलावा किसी को घास नहीं डालता है।
मोदी जी तो खैर उसको ठोक ठाक के थपा देते हैं, क्यों नहीं डालता है? अरे कहता है हमारे सामने तुम्हारी औकात नहीं है, जरा तमीज से बात करो। क्योंकि जिनसे वो कह रहा है वो दूसरे से बराबरी से बात करते हैं क्या? ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले, जर्मनी वाले, लैटिन अमेरिका वालों से तमीज से बात करते हैं क्या? ये अफ्रीका वालों से तमीज से बात करते हैं क्या? ये साउथ ईस्ट एशिया वालों से तमीज से बात करते हैं क्या? इसी आधार पर ना, जो कि झूठ है, हम डेवलप्ड हैं, हम इकोनॉमिकली साउंड है, हम मिलिटरली साउंड है। तो जेलेंस्की ट्रम्प डायलॉग और उसके बाद यूरोप और यूरोपियन यूनियन का रिस्पांस क्या हमारे केंद्रीय नेतृत्व को आंख में अंगुली डालकर नहीं बता रहा है कि उनसे कैसे बात किया जाए? तो अच्छा, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कही शैलेंद्र भैया ने कि आप बात किससे करेंगे भाई? जिससे बात करेंगे वो कल है कि नहीं है? यूरोपियन यूनियन के जिस मेंबर से आप बात करेंगे टिड्डी न टिड्डी के शोरबे से, वो कल है कि नहीं है? अब मेरे को तो इनके विचित्र विचित्र नाम है इसलिए सब याद नहीं है, एक दिन बैठ के लिस्ट लेके आप लोगों को सुना दूंगी कि इससे वो निकलता है, दो मिलके ढाई बन जाते हैं, ढाई से एक बनते हैं, एक से 3.5 निकल जाता है। ये कब की कथा है? 20वीं शताब्दी की कथा है। तो इनसे जो ट्रीटी होगा, जो एग्रीमेंट होगा, उसकी कीमत क्या? 1917 से 1989 तक एक यूएसएसआर था, उसमें से 16 ठो निकल आए, 15, 16, 17 की 16 शायद निकले। अब वो जो 16 निकले उसमें से कई ठो को रूस वापस ले रहा है, कई ठो को पूरा नहीं वापस ले रहा है, तो टुकड़ा टुकड़ा वापस ले रहा है। कह रहा है जी यहाँ पर रूसी लोग रहते थे। तो जहां जहां भारतीय लोग रहते थे या रहते हैं, वो भारत हुआ या कुछ और हुआ भाई? तो भारतीय लोग तो जिसको पाकिस्तान कहते हैं उसमें भी रहते थे, रहते हैं। जिसको अफगानिस्तान कहते हैं उसमें भी भारतीय लोग रहते थे, रहते हैं। श्रीलंका में भी, नेपाल में भी, बर्मा में भी, पाकिस्तान में भी। तो रूस का पुतिन हमको क्या बता रहा है? और आप लोगों ने ये सब खबर भी सुनी कि सीरिया वाले कह रहे हैं जी हम आपके साथ ही रह लेते हैं, आप ही के अधीन। बर्मा वाले भी कह रहे हैं, नेपाल वाले पहले ही कहे थे, बलूच वाले तो हाथ जोड़ के कह ही रहे थे। तो साइज मैटर्स, internationally size matters because size decides the size of army. Size decides the size of your economy. Size decides many other things. अरे भाई साइज का ही कमी हो गया ना वर्किंग पॉपुलेशन का, कुल मियाँ बुला के बसा लिए इकोनॉमिक यूनियन वाले। अब आज तुमसे जिससे बतिया रहे हैं मोदी जी, कल कोई मुच्छा मुच्छा तो खैर होता नहीं है, जिसकी मूछ मुड़ती है वही मियाँ बन पाता है। तो क्या बोलेंगे, मूछ साफ, दड़ियल कल आ जाएगा वहां। तो आपकी ट्रीटी का, आपके समझौते का, आपके एग्रीमेंट का क्या मतलब है? तो सार जो मैं बताने जा रही हूँ या बता दिया है वो ये है कि भाई हाथी चींटी से चाहे तो भी डील कैसे कर लेगा? वो तो बेचारा चींटी को बचाने के चक्कर में चल न पाएगा, और चींटी उसके कपार पे चढ़े बिना, उसके कान में घुसे बिना बतिया कैसे पाएगी? तो आप कितनी नाली की चींटियों को अपने कपार पर चढ़ाएंगे कान तक उनकी बात सुनने के लिए? इस आखिरी लाइन में मैंने बिटवीन द लाइन बहुत कुछ कह दिया है।